हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज है कितनी तारीख? 7 नवंबर। ठीक है। और जो आज के टॉपिक्स रहेंगे, सबसे पहले क्या रहेगा? R20 क्या है बेसिकली? ये अभी रिसेंटली हुआ था, रिलीजियस फॉर्म हुई थी, ठीक है, G20 कंट्रीज़ की। तो और फर्स्ट टाइम अभी से स्टार्ट की गई है, इसी ईयर से। इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर साथ ही में माउंट किलिमंजारो, इसके ऊपर अभी क्या है ना, आग लग गई थी, तो उस वजह से ये काफ़ी न्यूज़ में है। और उसके बाद बात करेंगे मधुमलाई टाइगर रिजर्व की। और जो सबसे लास्ट टॉपिक क्या रहेगा? सस्पेंशन ब्रिज जो गुजरात का था, ठीक है, जिस पे अभी करीबन अराउंड 140 लोग अपनी है ना जान गंवा चुके हैं। तो उसके बारे में देखेंगे। बेसिकली देखो, ब्रिज तो गिर गया और काफ़ी नुकसान भी हुआ है, लेकिन जो क्वेश्चन हमारे बनेंगे इसके ऊपर वो बनते हैं, किस रिवर के ऊपर था? वैसे होना नहीं चाहिए था ये, पता नहीं क्यों क्या ही हो गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या रहेगा? मधुमलाई टाइगर रिजर्व। The forest department is coming up with a comprehensive strategy to deal with the spread of invasive species like Senna spectabilis, which continue to spread rapidly in the buffer zone of Madhumlai Tiger Reserve in Nilgiri Hill District। कि भाई वहाँ पे है ना, जो ये टाइगर रिजर्व है, इसके अंदर कोई बाहर की कोई वीड्स, जैसे कि अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उनकी कोई स्पीसीज़ आके क्या है ना ग्रो होने लग गई। और वो इतनी हैवी अमाउंट में ग्रो होने लग गई कि जो वहाँ की जो रीजनल स्पीसीज़ थी पेड़ पौधों की, उनको दबाने लग गई, जिस वजह से वहाँ के जो जानवर हैं उनको खाने की जो कमी होना स्टार्ट हो गई है। तो बेसिकली उसके ऊपर ये सारा टॉपिक है। इन्वेजिव वीड्स सच एज सेना स्पेक्टेबिलिस एंड लेंटाना कैमेरा एज वेल एज वेटल हैड टेकन ओवर द वर्स्ट स्वाथ्स ऑफ नीलगिरी। कि भाई नीलगिरी के सबसे जो काफ़ी बड़े बड़े एरियाज़ हैं उनके ऊपर अभी क्या है ना, इन्होंने सबसे ज़्यादा अपना कब्जा कर लिया। ठीक है। और इसका क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट हो गया लोकल बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, कि वहाँ पे जो फूड की अवेलेबिलिटी थी ना, वो लिमिटेड हो गई। हर जगह ये ग्रो होने लग गई है, जितनी भी स्पीसीज़ थी इनकी, अनवांटेड जो प्लांट्स थे उनको जो ये वहाँ के जो जानवर थे वो खाते नहीं। और जो थोड़ी बहुत जगह बच गई, अब वहाँ पे वो क्या है ना अपना पेट भरेंगे, तो उस वजह से वहाँ पे फूड की अवेलेबिलिटी की कमी हो गई। वॉट आर द की फैक्ट्स अबाउट द मधुमलाई टाइगर रिजर्व? इसके रिलेटेड क्या मतलब की फैक्ट्स हैं, तो देखते हैं। ये पहली बात तो जो ये टाइगर रिजर्व है, ये एक ट्राई जंक्शन जो 3 स्टेट्स के मतलब जो बीच का सेंटर है, वहाँ पे क्या करता है, रिजाइड करता है। लाइक कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु का जो ट्राई जंक्शन है, वहाँ पे ये प्रेजेंट है। इट इज़ लोकेटेड इन द नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। इट हैज़ अ कॉमन बाउंड्री विद वानयार्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि केरला के अंदर है। ठीक है। वेस्ट साइड में वानयार्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से अटैच होता है, और फिर जो नॉर्थ के अंदर है बंदीपुर टाइगर रिजर्व से, जो कि कर्नाटका में, उससे अटैच होता है। और फिर ये दोनों मिलके क्या है ना, सबसे बड़ा एरिया बनाते हैं किसका? टाइगर और एलिफेंट का जो फ्लैगशिप स्पीसीज है, इनके कंजर्वेशन का। ठीक है। मधुमलाई टाइगर रिजर्व इज अमंग द 14 इंडियन टाइगर रिजर्व्स दैट वर अवार्डेड द कंजर्वेशन एसोर्ड एंड टाइगर स्टैंडर्ड स्टेटस। कि भाई यहाँ पे जो टाइगर्स का जो स्टैंडर्ड्स है वो भी काफ़ी अच्छा है ना, वो उनका जो नंबर है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है, और उनका अच्छे से कंजर्वेशन हो रहा है, अच्छे से उनको रखा जा रहा है। और यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो जितनी भी ये टारगेट स्पीसीज़ है इनको अच्छे से मैनेज कर रहा है। अब बात करते हैं यहाँ के जो टेम्परेचर है मधुमलाई का, वो काफ़ी मॉडरेट है, सिंपल सा है, जैसा नॉर्मली होना चाहिए। लाइक द मंथ ऑफ दिसंबर और बिगनिंग ऑफ जनवरी यहाँ पे ठंडक होती है, लाइक कोल्ड वेदर होता है। और जो हॉट वेदर होता है मोस्टली मार्च से अप्रैल के महीने में होता है। यहाँ के जो पेड़ पौधे, फ्लोरा और फौना की स्पीसीज़ की बात करें तो स्पेशली यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी ग्रासीज होती हैं, जिनको बेसिकली क्या नाम से बोला जाता है? एलिफेंट ग्रासीज, क्योंकि उनका साइज़ इतना बड़ा होता है। और साथ ही बेम्बू की कुछ स्पीसीज़ हैं जो काफ़ी जाइंट वैरायटी ऑफ बेम्बू स्पीसीज़ है। ठीक है। टिम्बर की स्पीसीज़ बात करें तो टीक और रोजवुड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। फ्लोरा की बात करें, जो जीव जंतु उनकी बात करें तो यहाँ पे क्या? टाइगर, एलिफेंट, इंडियन गोर, पैंथर, सांबर, स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर, माउस डियर, 3 तरह के तो डियर यहाँ पे पाए जाते हैं, हिरन। फिर कॉमन लंगूर, मालाबार जाइंट स्क्विरल,
वाइल्ड डॉग, मंगूस, जंगल कैट, हाइना, इस तरह के जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। और अगर बर्ड्स की बात करें तो करीबन 260 स्पीसीज़ यहाँ पे रहती हैं, जिनमें से 8% जो इंडिया की जितनी टोटल स्पीसीज़ है ना, उसकी 8% तो यहीं पे मिल जाएंगी आपको। और जो अदर जो तमिलनाडु के अंदर जितने भी दूसरे टाइगर रिजर्व्स हैं उनकी बात करें तो उसमें क्या है, अन्नमलाई। पहले तो मेरे को ये बताना जो वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है, ठीक है, तो उसका क्या नाम है, कमेंट सेक्शन में मेरे को उसका नाम बताना। जो अन्नमलाई हिल्स, कार्व्ड आउट ऑफ अन्नमलाई हिल्स द टाइगर रिजर्व फॉल विद इन द वेस्टर्न घाट विच इटसेल्फ इज़ वन ऑफ द 25 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। कि भाई जो तमिलनाडु के अंदर जो अन्नमलाई हिल है, ठीक है, और वहाँ पे जो टाइगर रिजर्व है, अन्नमलाई टाइगर रिजर्व, ये वेस्टर्न घाट में पड़ता है। और जो 25 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं उनके अंदर ये भी शामिल है। यहाँ का जो द रिजर्व कंसिस्ट ऑफ डाइवर्स हैबिटेट इंक्लूडिंग ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, शोला जंगल्स, बैम्बू ग्रूव्स एंड वास्ट ग्रासलैंड भी यहाँ पे प्रेजेंट है। फ्लोरा फोना की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम ही है, लाइक टाइगर भी यहाँ पे गोर, स्लोथ, बियर, एलिफेंट, पेंगोलियंस, डियर और 350 स्पीसीज़ बर्ड्स की हैं। क्रोकोडाइल की बात करें तो जो अमरावती जो डैम है, ठीक है, रिजर्वोयर है, वहाँ पे क्रोकोडाइल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आता है तमिलनाडु का दूसरा कालाकड़ मंडूथराई, ठीक है, मुंडाथुराई। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, KMTR। 1988 में इसका क्रिएशन हुआ था, किस किस को कंबाइन करके, कालाकड़ और मुंडाथुराई को, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिला के ये बन गया था KMTR। और इसको डिक्लेयर किया गया पहला टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का। इट ऑक्यूपाई द साउदर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट का जो साउदर्न पार्ट है उसको कवर करता है ये, और कंसिस्ट करता है एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। और इसका जो कैचमेंट एरिया है करीबन 14 रिवर्स से मिलके बना है। इट आल्सो द पार्ट ऑफ अगस्थ्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, कि उसका जो बायोस्फीयर रिजर्व है अगस्थ्यमलाई, वो भी इसका पार्ट है, ठीक है। अगस्थ्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व इज कंसिडर वन ऑफ द 5 सेंटर ऑफ द प्लांट डाइवर्सिटी एंड एंडेमिज्म इन इंडिया बाय IUCN। फ्लोरा फोना की बात करें तो वही सब है मोस्टली, जैसे कि सांबर, स्पॉटेड डियर, एलिफेंट, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग्स और लार्ज नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज़, ठीक है। उसके बाद आता है साथ्यामंगलम टाइगर रिजर्व। 2013 के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ था, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स थ्रू नीलगिरी। 2019 सेंसस की बात करें तो यहाँ पे 83 इंडिविजुअल टाइगर पॉपुलेशन थी और 111 लेपर्ड्स की पॉपुलेशन थी। और यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट की, श्रीवल्लीपुत्तुर मेघामलाई। श्रीवल्ली हाँ, ये शायद इस नाम से कोई साउथ मूवी की भी एक्ट्रेस है, ठीक है। याद रह जाएगा शायद इस भरोसे आपको कि वही ऐसा भी कुछ है। तो हाँ, स्टार्ट करते हैं फिर। द लेटेस्ट टाइगर रिजर्व इन द स्टेट श्रीवल्लीपुत्तुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व SMTR वॉज फॉर्म्ड इन Feb 2021। 2021 फरवरी के अंदर इसको बनाया गया था, किसको कंबाइन करके, मेघामलाई और श्रीवल्लीपुत्तुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। इट लाइज इन वेस्टर्न घाट रीजन, वेस्टर्न घाट रीजन के अंदर ये लाई करता है, ठीक है। ये जितने भी टाइगर रिजर्व वगैरह हैं ये सब यहाँ पे आप देख सकते हो। फ्लोरा फोना सेम ही है, कुछ अलग नहीं है यहाँ पे। अब देखते हैं, देखो ये था जो ब्रिज था जो टूट गया, ठीक है। और ये टूटा क्यों है, बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी भी काफ़ी नेग्लिजेंस थी, और जो लोग थे, जो बच्चे थे, उन्होंने भी काफ़ी ख़राब हरकतें की थी, इरिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम किए थे। तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न बना था इसका डैमेज होने का, इसका कोलैप्स होने का। तो जो ये सस्पेंशन ब्रिज था कहाँ पे था, ये रिवर माचू रिवर पे था, जो कि गुजरात की मोरबी डिस्ट्रिक्ट में है। इसमें ऑलमोस्ट 135 अराउंड 135, कोई कहता है 141, तो पता नहीं, काफ़ी लोग अपनी जान गंवा चुके, जो कि काफ़ी गलत बात थी एक तरह से देखा जाए तो। द सस्पेंशन ब्रिज और झूलता पुल ये कब बिल्ड करा गया था वहाँ पे, प्रिंसली स्टेट ऑफ मोरबी में इसको बनाया गया था भाई सर वाघजी ठाकुर 1877 के अंदर, ठीक है। और इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया था, उस टाइम के जो बॉम्बे के गवर्नर थे रिचर्ड टेम्पल, और 1879 में इसका इनॉग्रेशन किया गया था 1879 के अंदर। सस्पेंशन ब्रिज होता क्या है ये तो आप पढ़ लेना, वैसे यहाँ पे दिखा देता हूँ।
देखो इस तरह के कुछ पिलर्स बनाए जाते हैं, ठीक है, जो रिवर के दोनों साइड में, और उसके ऊपर जो ये लोहे के टावर है, ठीक है, यहाँ से क्या है ना, इस तरह की ये जो सस्पेंडेड जो वायर है, जो लटकी हुई वायर है, झूलती हुई वायर ऐसे जाती है, और ये एक तरह का मेटल का डेक बनाया जाता है जिसके ऊपर लोग चलते हैं, और इस मेटल के डेक को कनेक्ट किया जाता है ऐसे, जो ये बीच में जो और छोटी छोटी वायर्स हैं उनके द्वारा, जो बड़ी केबल है इससे। तो इस तरह से मिलके क्या बनता है, पूरा ब्रिज बनता है, ठीक है। तो अभी क्या था ना, ये काफ़ी कमज़ोर हो गया था, एक तो इतना अंग्रेज़ों के समय का था, और ऊपर से इसकी जो कैपेसिटी थी आई थिंक वो बता रहे 125% की, और उस टाइम पे प्रेजेंट थे इस पे करीबन अब वो 400 लोग, 400 से ज़्यादा लोग थे, तो ये भी बहुत बड़ी इरिस्पॉन्सिबिलिटी वाली काम है, ठीक है। और ऊपर से साथ ही में कुछ बच्चे थे जो इसको झूलने लग गए इस पर, ठीक है। तो जिससे क्या है ना, जो वायर्स हैं इनके बीच में टेंशन ज़्यादा बढ़ गया, टेंशन बोले तो खिंचाव ज़्यादा बढ़ गया, और पुराना होने की वजह से, केबल्स कमज़ोर होने की वजह से आई थिंक ये फिर क्या है, कोलैप्स हो गया था। व्हाट इज़ द माचू रिवर, ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। देखो ऐसी चीज़ें इस तरह से तो कोई भी चीज़ न्यूज़ में नहीं आनी चाहिए, अब आ गई है तो हमको तो देखो इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, और वैसे भी आपको भी देखना चाहिए, काफ़ी लोग जाते हैं ऐसे ऐसे झूलों पे, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए अच्छे से, ताकि इस तरह की कोई भी दुर्घटना ना हो। द माचू रिवर ओरिजिनेट कहाँ से करती है, मदला हिल्स से, जो कि सुंदरनगर डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है, और कहाँ पे एंड होती है, रन ऑफ कच्छ में। 141 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है उसमें क्या कौन सी है, बेटी, असोई, जम्बूरी, बेनिया, मछोरी, महा, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है मचाऊ रिवर की। इसके ऊपर 2 डैम्स भी हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं वो कहाँ पे हैं। यहाँ पे देखो, एक तो ये रहा डैम, और सेकंड डैम ये रहा, ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट होती है, दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, और ये फिर जाके यहाँ पे रन ऑफ कच्छ में खाली हो जाती है। ये एरिया किसका है, रन ऑफ कच्छ का। अब है R20 क्या है, एक तरह की रिलीजियस फॉर्म है, ठीक है, RF20 है ना। इंडिया ने अभी हैंड ओवर किया G20 की रिलीजियस फोरम प्रेसिडेंसी टू इंडिया, बाली के अंदर। अभी जो मीटिंग हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, इंडोनेशिया में हुई थी, बाली नाम की जगह पे। बाली तो वैसे ही काफ़ी फेमस है, तो बताने की ज़रूरत है नहीं। और 1 साल की प्रेसिडेंसी अब हमारे पास रहेगी G20 की, है ना, और इंडिया इसको होस्ट करेगा अगले साल 2023 में न्यू दिल्ली के अंदर। इंडिया विल अज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ ग्रुप ऑफ 20 या फिर G20 फॉर 1 ईयर फ्रॉम December 1, 2022 टू November 30, 2023, कि भाई 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक इसकी प्रेसिडेंसी हमको मिलने जा रही है, ठीक है, मिलने क्या जा रही है। G20 समिट में क्या है, इंक्लूड एन ऑफिशियल मेन इवेंट कॉल्ड इट R20, या फिर रिलीजियस फोरम, जो फर्स्ट टाइम हुई है इस साल 2022 में ही पहली बार हुई है। द हैंड ओवर सेरेमनी वॉज हेल्ड फॉर द गवर्नमेंट एंड रिलीजियस लीडर्स फ्रॉम इंडिया विच विल होस्ट द G20 रिलीजियस फोरम इन 2023। तो ये G7 की कंट्री, G8 और G20 देख लेना, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कौन सी कंट्री है या नहीं। देखो G7 के अंदर हम नहीं है, G8 के अंदर हम नहीं है, हम आते हैं किसमें, G20 के अंदर। R20 इज़ अ पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ G20 इवेंट्स इनिशिएटेड अंडर इंडोनेशिया G20 प्रेसिडेंसी। इट इज़ बीइंग हेल्ड फ्रॉम नवंबर 2 to 3, भाई 2 नवंबर से 3 नवंबर तक चलेगी बाली के अंदर, जो कि हो चुकी है, ठीक है। इंडोनेशिया टू मोबिलाइज ग्लोबल लीडर टू हेल्प एंश्योर रिलीजियस फंक्शन एज एन ओपन एंड डायनामिक सोर्स ऑफ सॉल्यूशन रेदर देन प्रॉब्लम इन 21st सेंचुरी, कि भाई रिलीजन को लेके किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, रिलीजन से हमको सॉल्यूशन ढूंढने चाहिए, ना कि कोई नई समस्या खड़ी करनी चाहिए। ये है माउंट किलिमंजारो, ठीक है, कहाँ पे लाई करता है, ये करता है साउथ अफ्रीका में, ओके। और सबसे बड़ी बात, ये सिंगल स्ट्रक्चर है, ठीक है, किसी भी दूसरी या तीसरी पहाड़ी के कनेक्टेड नहीं है ना। तो ये पूरा एक सिंगल स्ट्रक्चर है, कोई भी दूसरी तीसरी पहाड़ी से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ना ही किसी की सबऑर्डिनेट है। तो ये पूरा एक सिंगल ढांचा है, पूरी एक माउंटेन है, तो ये याद रखना। और ऊपर से इसके ऊपर देख सकते हो यहाँ पे आइस जमी हुई है। अभी रिसेंटली क्या था ना, यहाँ पे क्या है, आग लग गई थी।
ये बेसिकली कहाँ है, तंजानिया के अंदर, ठीक है, माउंट किलिमंजारो। आई थिंक मैंने कुछ गलत बोल दिया, तो देख लेना आप एक बार को, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। लोकेटेड कहाँ पे, तंजानिया के अंदर, माउंट किलिमंजारो, अफ्रीकाज टालेस्ट माउंटेन एट अबाउट 5895 मीटर्स। ये एक तरह की लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है, ठीक है। वही मैं कह रहा था कि ये फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है, तो मैं सही कह रहा था, कुछ गलत नहीं कह रहा था, ठीक है। इन द वर्ल्ड, मीनिंग इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ माउंटेन रेंज, कि भाई किसी भी माउंटेन रेंज का कोई भी पार्ट नहीं है ये, अकेला ऐसा, मतलब अकेला खड़ा है, तो किसी भी माउंटेन रेंज की पार्ट नहीं है। जैसे कि इंडिया के अंदर है ना, अरावली हो गया, या फिर वेस्टर्न घाट हो गया, ईस्टर्न घाट हो गया, जो कंटिन्यूस माउंटेन रेंज है, तो उनका ये किसी भी उस तरह की किसी भी माउंटेन रेंज का पार्ट नहीं है। और ये कॉम्प्रोमाइज इसका मतलब कौन से वोल्केनो से बन के मिला है, स्ट्रेटो वोल्केनो और या फिर कंपोजिट वोल्केनो। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, लेयर्स बनती रहती हैं जिसकी किसकी, ऐश की, ठीक है। लावा आ गया, फिर से उसकी सूख के क्या बन गया, रॉक बन गया, फिर से उसके ऊपर क्या लावा आ गया, ऐसे करते करते ना ये पूरा पहाड़ बन के खड़ा हो गया। इसके 3 कौन थे पहले तो, किबो, मावेंजी और सीरा, ठीक है। जिसमें जो लास्ट के 2 हैं ये तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अकेला ये बचा हुआ है। किबो इज़ अ डोरमेंट एंड कुड इरप्ट अगेन, कि भाई ये अभी थोड़ा सा एक्टिव हो रखा है और कभी भी दोबारा से फट सकता है। साइंटिस्ट एस्टिमेट करते कि लास्ट टाइम ये कब फटा था, करीबन 3,60,000 साल पहले। मतलब ये सारे कुछ कांड होने हैं हमारी लाइफ के अंदर, है ना, जब हम जी रहे हैं ना तब हमको देखना ही है। इतनी सारी यूनिक चीज़ें अब की बारी होनी क्यों ज़रूरी है, पता नहीं। The mountain is also known for its snow-capped peak, which might disappear within the next 20 years, and so per the warning by the scientist. आपको याद होगा आजकल है ना एक रील्स चल रही है, तो उसके अंदर क्या कह रहा है ना लड़का कि भगवान, जब मैं आपको कहता हूँ ना कि भाई इससे ज़्यादा क्या ही प्रॉब्लम होगी, तो मतलब आपको चैलेंज नहीं कर रहा होता हूँ। तो मेरे को वो वाली बात लग रही है यहाँ पे कि हमारी लाइफ में ऐसा ही कुछ हो रहा है। भगवान सोच रहा है कि चलो बेटे, सब कुछ है ना, दुनिया के सारे अजूबे तुमको ही दिखा के बैठाऊँगा मैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, अभी कंटिन्यू करते हैं। इन 1973 द माउंटेन एंड इट्स 6 सराउंडिंग फॉरेस्ट कॉरिडोर वन नेम्ड किलिमंजारो नेशनल पार्क टू प्रोटेक्ट इट्स यूनिक एनवायरनमेंट। तो यूनिक एनवायरनमेंट तो यहाँ पे दिख ही रहा है, यहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी है, ठीक है। और ऊपर से जो वोल्केनो का एरिया, वहाँ पे स्नो भी पड़ती है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ना इसके जो सराउंडिंग एरिया, इसको प्रोटेक्ट कर दिया गया एज ए नेशनल पार्क बना के। और ऊपर से इसको 1987 के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित कर दिया। हर साल करीबन 10,000 लोग इसके ऊपर क्लाइम करते हैं। तो ये थी आज की क्लास, कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और कोई सुझाव, कोई सजेशन हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, और या फिर मुझसे टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगी, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कीजिएगा, काफ़ी मदद होगी, और आपका दिन अच्छा जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।